चलिए आज बनाएंगे पत्ता गोभी की पकौड़ी। जिसको पत्ता गोभी पसंद नहीं है ना, वो भी एक बार पकौड़ी खा लेगा ना तो पसंद करने लगेगा। मैं 3 पाव पत्ता गोभी ली हूँ। इसे 2 भाग में काट के और इसे ना बीच में से भी थोड़ा 2 से 3 कट करेंगे और पतले पतले काट लेंगे। काट के एक पतीला में रख लेंगे। इसी तरीके से ना हमें दूसरा वाला भी कट कर लेना है, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा बारीक। और इसमें ना 1 से 1.5 लीटर हम पानी रखेंगे। ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और गैस ना हाई फ्लेम पे 10 मिनट हमें रखना है। 10 मिनट में उबल जाएगा, ज़्यादा उबालना नहीं है। 50% हमारा उबल जाएगा ना, बस ये हो जाएगा। चावल का आटा मेरा ख़त्म है, इसीलिए मैं पीस रही हूँ। बटन 1 था, मेरे को पता ही नहीं था। इसे बारीक हम पीस लेंगे, ज़्यादा दरदरा नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट हमारा हो गया है, पत्ता गोभी हमारा उबल चुका होगा। अब इसका ना पानी हम निकाल लेंगे और इसे ना 20 मिनट हम ठंडा कर लेंगे। मैं यहाँ थाली में ले रही हूँ, आप कोई भी बर्तन में ले सकते हो। इसे 20 मिनट ठंडा कर लेंगे ताकि जब मसाला हम मिक्स करें ना तो हाथ हमारी ना जले। अब 20 मिनट हमारा हो गया है। अब इसमें ना 240 ग्राम में यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ। 30 ग्राम चावल का आटा है। चावल का आटा ना डालनी ही डालनी है, नहीं डालिएगा तो क्रिस्पी बनेगा नहीं। 2 चम्मच में यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और 2 चम्मच में यहाँ पे जीरा पाउडर ले रही हूँ। धनिया में ना पकौड़ी में नहीं डालती हूँ, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। और इसे ना हल्के हाथ से पहले मिक्स करेंगे। नमक अब अपने स्वाद अनुसार ले। और इसमें ना धनिया, हरा धनिया जाएगा, बारीक काट लीजिएगा। और कड़ी पत्ता हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें ना हरा मिर्चा डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना यूज़ कर सकते हो। और इसे ना हल्के हाथ से हमें मिक्स करनी है, इसका भरता हमको नहीं बनानी है। हल्के हाथ से इसे मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये चोखा बन जाएगा पूरा। फिर पकौड़ी आपकी क्रिस्पी नहीं बनेगी, अंदर ना कच्ची रह जाएगी, ऊपर से बस जल जाएगी। और ना हम गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे कढ़ाई को 2 मिनट हमें गर्म करना है ताकि पकौड़ी जब हम डालें ना तो नीचे ना चिपके ना कढ़ाई में। और इसे ना 2 से 3 मिनट आप गर्म कीजिए, थोड़ा सा उसमें से पकौड़ी में से डाल लीजिए। अब इसको ना हमें बॉल बनानी है और बॉल बना के ना छोटा छोटा बॉल बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं। और इसे ना हल्के हाथ से आप ऐसे दबाइएगा ना तो चिपटा हो जाएगा, फिर इसे डालिए। और गैस का फ्लेम ना आप लो कर ले, नहीं तो ये जल जाएगा। ऐसे ही ना सारे पकौड़ी हमें डाल लेनी है। डालने के बाद ना 3 मिनट के बाद जब एक तरफ हो जाए ना तो उसके बाद ना आप चम्मच से या कोई भी बड़े चम्मच से भी आप पलट सकते। छोटे चम्मच से पलटिएगा ना तो एक दूसरे में नहीं चिपकता, इसीलिए मैं ना चम्मच से ही पलटती हूँ इसको। और इसे ना थोड़ा ज़्यादा पकानी पड़ती है तो गैस का फ्लेम आप लो ही रखें। एक बार जब आप पलट लेना, जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद में आप हाई फ्लेम कर सकते हो। अब देखिए मैंने हाई फ्लेम कर लिया है क्योंकि दोबारा मैंने फिर से पलट लिया है इसको। अब हाई फ्लेम पे ना इसको थोड़ा क्रिस्पी हमारा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप एक बार बना के खाओ ऐसे, जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे, देखिएगा इतना अच्छा लगेगा ना कि आप बार बार बनाइएगा। अब एक बार मैं आपको बता देना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनानी है। पकौड़ी जब आप निकाल रहे हो ना तो गैस को आप हाई फ्लेम पे रखो। वैसे क्या है ना, पकौड़ी में ऑयल ज़्यादा सोखता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोखता है। इसी तरीके से ना हम दूसरे भी पकौड़ी बना लेंगे। जब आप डाल रहे हो ना तो गैस का फ्लेम आप कम कर लो, फिर इसको ना नॉर्मल आंच पे अच्छे से पकाइए, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। जिधर मैं रहती हूँ ना इधर गाड़ी बस का बहुत सारा आवाज़ आता रहता है, तो अभी मैं थोड़ा ना साउंड ज़्यादा कर रही हूँ और आपको ना तोड़ के दिखा रही हूँ। एकदम क्रिस्पी आवाज़ आ रहा है, पता नहीं आवाज़ आपके पास जा रही है कि नहीं। ये तो आवाज़ बिल्कुल आपके पास जा रही होगी ना, पूरी झंझन झंझन कर रही है ना। अब ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी और लहसुन लाल मिर्च की चटनी तीखी वाली। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।